वसंत भाग 2 पाठ 8 शाम एक किसान। इस पाठ के कवि श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। उन्होंने इस पाठ में किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ बैठे हुए एक किसान की तरह दिखाई दे रहा है। आकाश उसके सिर पर बंधे साफे के समान, पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी, घुटनों पर रखी चादर सी, पलास के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल जलती अंगीठी के समान, पूर्व क्षितिज पर घना होता अंधकार झुंड में बैठी भेड़ों जैसा, और पश्चिम दिशा में डूबता सूरज चिलम पर सुलगती आग की भांति दिखाई दे रहा है। यह पूरा दृश्य शांत है। अचानक मोर बोल उठता है, मानो किसी ने आवाज लगाई, सुनते हो? इसके बाद यह दृश्य घटना में बदल जाता है। चिलम उलट जाती है, आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है, सूरज डूब जाता है, शाम ढल जाती है और रात का अंधेरा छा जाता है। कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने अपनी इस कविता में शाम के समय का बड़ा ही मनोहर वर्णन किया है। कवि वर्णन करता है कि शाम का प्राकृतिक दृश्य बहुत ही सुंदर है। इस दौरान पहाड़ एक किसान की तरह बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। उसके सिर पर आसमान किसी साफे के समान बंधा हुआ प्रतीत हो रहा है। पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी ऐसी लग रही है जैसे पहाड़ ने घुटनों तक किसी चादर को ओढ़ा हुआ हो। पलास के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल अंगीठी में अंगारों की तरह प्रतीत हो रहे हैं। दूर पूर्व दिशा में पसरा हुआ अंधेरा ऐसा महसूस हो रहा है जैसे भेड़ों का समूह दुबक के बैठा हो। इस शाम के शांत दृश्य में अचानक मोर के बोलने से सब बदल जाता है। मोर की आवाज़ को सुनकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने किसी को सुनते हो कहकर पुकारा हो। शाम का ढलना ऐसा लग रहा है जैसे चिलम उल्टी हो गई हो और उसमें से धुआं उठ रहा हो। पश्चिम दिशा में सूरज डूब जाता है और चारों ओर रात का अंधेरा छा जाता है। पाठ की पहली पंक्ति। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलास के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूरब में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। इन पंक्तियों में शाम होने के समय दिखाई देने वाला प्राकृतिक दृश्य का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। कवि के अनुसार शाम के समय पहाड़ किसी बैठे हुए किसान की तरह प्रतीत हो रहा है और आसमान उसके सिर पर रखी किसी पगड़ी की तरह दिख रहा है। पश्चिम दिशा में मौजूद सूरज चिलम पर रखी आग की तरह लग रहा है। पहाड़ के नीचे बह रही नदी किसान के घुटनों पर रखी किसी चादर के समान प्रतीत हो रहा है। पलास के पेड़ों पर खिले लाल फूल कवि को अंगीठी में जलते अंगारों की तरह दिख रहे हैं। पूर्व में फैलता अंधेरा सिमट कर बैठी भेड़ों के झुंड की तरह प्रतीत हो रहा है। कवि कहता है कि शाम के इस समय चारों तरफ एक मन को हरने वाली शांति छाई हुई है। कविता की दूसरी पंक्ति। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चिलम ओंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। इन पंक्तियों में कवि ने शाम के मनोहर सन्नाटे के भंग होने का वर्णन किया है। चारों तरफ छाई शांति के बीच एकदम से एक मोर बोल पड़ता है। उस मोर की आवाज़ सुनकर ऐसा लगता है जैसे मानो कोई पुकार रहा हो, सुनते हो? फिर सारा दृश्य किसी घटना में बदल जाता है, जैसे सूरज की चिलम किसी ने उलट दी हो, जिसके कारण जलती हुई आग बुझने लगी हो और धुआं उठने लगा हो। कहने का तात्पर्य यह है कि असल में अब सूरज डूब रहा है और चारों तरफ अंधेरा
छाने लगा है।